ये अकबर मुगल बादशाह था। मुगलों में सबसे पहले बाबर, बाबर के बाद में हुमायूं और हुमायूं के बाद में अकबर। हुमायूं को बहुत परेशानी देखनी पड़ी। 15 साल हुमायूं बाहर भी रहा। हुमायूं के बारे में ऐसा कहता है लड़खड़ाता रहा, लास्ट में लड़खड़ाते हुए उसकी मृत्यु हो गई। बाबर जब भारत आया था तब उसने बाबरनामा में राणा सांगा के बारे में उल्लेख भी किया था। अकबर इस बात से अच्छी तरह से परिचित था कि यदि भारत में राज करना है तो राजपूतों के साथ में मुझे मित्रता करनी ही पड़ेगी। यह अकबर की एक सुलह कुल करके नीति थी, राजपूतों के साथ में दोस्ती करूं, क्योंकि वो राजपूतों के दो गुण से बड़ा अच्छी तरह से परिचित था। एक राजपूतों का गुण था वीरता और दूसरा राजपूतों का गुण था वफादारी। इसमें ये दो गुण में श्रेष्ठ स्तर के योद्धा माने जाते थे। उन्होंने कहा यदि भारत में बाहर से आने वाले विदेशी आक्रमणकारियों से मुझे रक्षा करवानी हो भारत की, तो मुझे राजपूतों के साथ में दोस्ती करनी पड़ेगी, या फिर मुझे ये अफगान विद्रोह को भी शांत करना है तो भी किसके साथ मित्रता करनी पड़ेगी, राजपूतों। अब अकबर खुद आकर के थोड़े कहेगा कि मुझे आपसे दोस्ती करनी है, या किसी आमिर घराने से थोड़े आकर के कहेगा कि मैं आपके साथ में दोस्ती करना चाहता हूं। किसी के ऊपर जब संकट आता है, किसी के ऊपर परिस्थितियां विकट हो जाती है, तो उस समय वो जाकर के दोस्ती कर लेते हैं। आजकल आपने देखा होगा पार्टी चेंज करना, वो पार्टी वो चेंज कर लेते हैं, कभी पार्टी वहां चेंज कर ले। पार्टी चेंज करने के लिए दिल्ली जाना पड़ता है। कई बार आप पढ़ते हो कि हमारे मारवाड़ के नेता इन दिनों दिल्ली के अंदर दिखे जाए गए हैं, तो सोच लो पार्टी में परिवर्तन हो सकता है। तो पार्टियां परिवर्तित होती जाती थी, लेकिन जब कोई कार्य पहली बार होता है तो उसको सुनना तो पड़ता है। मैं कई बार सुनता रहता हूं कि साहब ये है हमारे बारमल जी राजा जिन्होंने हमारी नाक कटवा दी, ये पहले वो राजपूताने के राजा हैं जिन्होंने मुगलों के साथ में वैवाहिक संबंध स्थापित किया, वैवाहिक संबंध स्थापित किया। तो पहला नाम इनका क्यों आया, इस कहानी को बताने के लिए मैं आपको यहां से शुरू करता हूं कि इनका पहला नाम इनका क्यों आया। तब मैं आपको ये थोड़ा सा इस बात को आप समझ लीजिएगा। ये राजा पृथ्वीराज, पृथ्वीराज के बेटे भीमदेव, उसके बाद में राजा का नाम क्या है, पूर्णमल। पृथ्वीराज ने पहले राजा इनको घोषित किया था, बालाबाई के बेटे थे, प्रिय रानी के बेटे थे, तो इनको राजा घोषित किया। उसके बाद में राजा बने थे भीमदेव। अब कहां नंबर आया सांगा का और कहां नंबर आया बारमल का। बारमल जी को तो पता ही था कि अपना राजा बनने के लिए कभी नंबर आएगा नहीं, क्योंकि पहले से बैठे हैं। ये सांगा के नाम पर कस्बा बसा हुआ जिसका नाम है सांगा नेर, सांगा नेर कस्बा बसा हुआ। इसके बाद पूर्णमल की मृत्यु हो गई, भीमदेव ने दावा किया तो भीमदेव राजा बन गए। भीमदेव राजा बनने के बाद में अब अगले राजा कौन बनेंगे, भीमदेव के पुत्र बनेंगे जिसका नाम है रतन सिंह। रतन सिंह थोड़े शराबी थे, शराब वगैरह ज्यादा पीते थे और विलासी प्रवृत्ति के थे, विलासी आलसी ऐसे व्यक्ति थे, ऐसे व्यक्ति थे। ये वो व्यक्ति है जिन्होंने शेरशाह की अधीनता स्वीकार की थी। ये पहले अधीनता शेरशाह की स्वीकार कर चुके, लेकिन शेरशाह की अधीनता स्वीकार करना बड़ी बात नहीं थी। सबसे ज्यादा गालियां इसलिए पड़ी बारमल जी को क्योंकि उन्होंने पुत्री की शादी कर ली। अगर ये पुत्री की शादी नहीं करते तो अधीनता स्वीकार करने में इतनी गालियां नहीं पड़ती। अब हरखाबाई की शादी हो जाती है तो गालियां तो पड़नी स्वाभाविक थी कि साहब सबसे पहले इन्होंने किया था, अधीनता स्वीकार की। अब बारमल जी को लगा कि मैं राजा कैसे बनूं। तब ऐसी स्थिति के अंदर इन्होंने किसको उकसाया, दूसरे भाई को उकसाया। दूसरे भाई को कहा कि तेरा भाई देख शराबी है, तेरा भाई विलासी प्रवृत्ति का है, आलसी प्रवृत्ति का है, ये राजा के योग्य नहीं है, इसको हटा दे ना पद से, इसको पद से हटा दे। तो क्या ठीक है, इसको पद से मैं हटा देता हूं। इन्होंने इसकी हत्या कर दी, गला दबा के मारा, जैसे भी इनको मार दिया, हत्या हो गई। हत्या करके राजा कौन बने, आसकरण जी। बारमल जी ने और अफवाह फैला दी कि ये आसकरण ढंग का आदमी नहीं है, ये भाई का हत्यारा है। ये किसकी हत्या कर चुका है, भाई की हत्या कर चुका है, ये भाई का हत्यारा है। ऐसे को अपन राजा बनाते हैं, ये कोई अच्छी बात थोड़ी है। सैनिकों की गुप्त रूप से मीटिंग करने लगे। तो सैनिकों ने कहा तो राजा किसको बनाए, उसने कहा मुझे बनाओ ना, मैं कोई किसी का हत्यारा नहीं हूं, एकदम साफ सुथरा इंसान हूं, निरपराधी हूं। तो ठीक है भाई, आपको बना देते हैं। अब देख लो, सारा संगठन अपनी तरफ से ले लिया। इनका अब ये पृथ्वीराज का ये पोते पड़ पोता, इसका एक नाम था सूजा। नाम क्या था, सूजा करके नाम था। सूजा को लगा कि नहीं, राजा तो हमारी पीढ़ी बन रही है, ये बारमल जी बीच में आए।
राजा मुझे बनना चाहिए। इसने क्या कर दिया कि इधर अलवर साइड में मेवात क्षेत्र था, मेवात क्षेत्र का एक राजा था जो वहां का गवर्नर था, जिसको अकबर ने बैठा रखा था, जिसका नाम था सरफुद्दीन। उसका नाम क्या था? सरफुद्दीन से जाकर के मिल लिया, सरफुद्दीन से सहायता लेने लगा। इधर नारनौल पड़ता है, नारनौल का एक गवर्नर था जिसका नाम था मजनू खां। ये भी अकबर का गवर्नर था। मजनू खां के न हाजी खां के आपस में बनती नहीं थी। देखो मैंने आपको बताया था हाजी खां नाम कैसे हुए थे। ये हाजी खां के इसके आपस में बनती नहीं थी। तो ऐसी स्थिति के अंदर हाजी खां ने मजनू खां पर आक्रमण किया, तो राजा भारमल गए और राजा भारमल ने इन दोनों के बीच में समझौता करवा दिया। समझौता करवा दिया तो अकबर का गवर्नर मजनू खां बहुत राजी हुआ। मजनू खां बड़ा प्रसन्न हुआ। मजनू खां ने कहा कि राजा भारमल जी, आपके संकट बहुत है। तो कहे साहब संकट बहुत है, मुझे भी पता है। अब उधर देखो ना, सूजा भी मुझे परेशान कर रहा है। तो सूजा परेशान नहीं कर रहा है, सूजा सरफुद्दीन से मिलकर के अकबर से समझौता कर लेगा। यदि सूजा पहले अकबर के पास में चला गया तो आप तो गए काम से, इसलिए पहले मुलाकात मैं आपकी करवा देता हूं। तो कह इन्होंने कहा मजनू ये करना, लेला से मुझे मिला दे तू। तो कह ठीक है। अब भारमल का परिचय करवाने के लिए मजनू गया किसके पास में? अकबर के पास में गया और अकबर को कहा साहब क्या राजपूत योद्धा है, क्या वीरता है, क्या वफादारी है, मेरा तो समझौता करवा दिया आमेर के राजा भारमल से, आपसे मिला देता हूं। अकबर मन ही मन यही चाहता था कि मेरे से पहले आकर के कोई मिले और इनका परिचय करवा दिया। राजा भारमल का अकबर का परिचय सबसे पहले कहां पर? दिल्ली में परिचय करवा दिया। दिल्ली में परिचय पहले भारमल का हो गया और सूजा पीछे रह गया। यदि सूजा का पहले परिचय हो जाता तो आज राजपूताने के इतिहास में लिखाया जाता कि सूजा एक ऐसा राजा था जिसने मुगलों की सर्वप्रथम अधीनता स्वीकार करके मुगलों के साथ वैवाहिक संबंध स्थापित किए। हुए नहीं? ये आपसी कड़े, घर की कड़े, भाइयों की कड़े जाकर के कहां पहुंच गई? अकबर के पास में पहुंच गए। अब अकबर के संतान नहीं हो रही तो अकबर अजमेर जियारत करने आता था, और जियारत करने आता था, इसके आना जाना रहता था, अजमेर जाता था। तब अकबर का एक और था चगताई खां, अब एक नया मिल गया चगताई खां। चगताई खां से इनका परिचय हुआ भारमल का। चगताई खां ने कहा कि आपकी दोस्ती तो वैसे ही हो गई है, आपकी मित्रता तो वैसे ही हो गई है, इस मित्रता को रिश्ते में बदल दो ना, आप तो लाइफ टाइम एंजॉय करोगे, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। हिंदुस्तान का बादशाह है अकबर, ये पार्टी मोदी की पार्टी है, ज्वाइन कर लो, अभी टेंशन में नहीं रहोगे आप। तो उन्होंने कहा ठीक है, मित्रता तो वैसे होती है, ऊपरी घरानों में, राज घरानों में ये सारी चीज़ें नॉर्मल थी, इनको इतनी चीज़ें नहीं ध्यान नहीं देते थे। और मैंने ये कई बार कहा भी है, राज के लिए सामने सारी चीज़ें नगण्य थी, राज मिलना चाहिए। तो क्या ठीक है। अकबर पैदल जियारत करने आता, जिसकी संतान नहीं हो रही थी। ऐसी स्थिति के अंदर 6 फरवरी 1562 ईस्वी को सांबर नामक स्थान पर और किसका विवाह कर दिया? हरखा बाई का विवाह किसके साथ में कर दिया? अकबर के साथ में कर दिया। अकबर ने हरखा बाई का नाम शाही बाई मरियम उज़्मानी रखा था। ये मरियम उज़्मानी शाही बाई यही इन्हीं के बेटा हुआ था, जिसका नाम था, इनके बेटा हुआ जिनका नाम था जहांगीर। ये अकबर का राजपूताने के साथ पहला वैवाहिक संबंध स्थापित हो गया। अब इन दिनों में आप देखना ये चीज़ें बहुत विवादित रही है, और ये विवादित इसलिए रही है कि कहा भी जाता है कि यहाँ पर वो राजा कहाँ के, आमेर के राजा सामने जाकर चले जाते हैं और उनके साथ जाकर के रिश्ता कर लेते हैं। तो ये तो इनका क्षेत्र था, ये इनका क्षेत्र विशेष था, इस क्षेत्र विशेष के अंदर ये राज करते थे। लेकिन ये सारी कहानी शुरू कहाँ से होती है? शुरू कहानी वहाँ से होती है और इस कहानी आकर के यहाँ पहुँच जाती है। ये शुरू हुई कहानी और इस यहाँ आकर के पहुँच जाती है। अब जब मित्रता होती है, आपस में रिश्ता हो गया है, तो इन दोनों को बराबरी का दर्जा मिल चुका है। अकबर कितना सम्मान देता था इनको, भारमल को अमीर उल उमरा की उपाधि दी। उस समय अपने दरबार के अंदर 5000 का मनसब दिया था, 5000 का इनको मनसब मिला था। और उसने, अकबर ने उधर रहने के लिए कितनी अच्छी व्यवस्था करवाई थी हरखा बाई मरियम उज़्मानी के रहने की। अकबर ये चाहता था कि यदि हरखा बाई को परेशान किया ना, तो आने वाले समय में मेरा राजपूतों के साथ में ना तो मित्रता हो सकती है, ना कोई रिश्ता हो सकता है। इसलिए हरखा बाई का मान सम्मान रखना बहुत जरूरी है।
उसने उस मान सम्मान में कभी कोई कमी और कसर नहीं छोड़ी। ये अकबर बड़ा होशियार था, इसकी सुलह कुल करके एक नीति थी, वो उस नीति के साथ आगे बढ़ रहा था। अब उसको पता था सुलह कुल नीति में दो ही चीजें थी, या तो मित्रता या दमन। या तो दोस्ती होगी, दोस्ती जो रियासत नहीं करेगी उसका मैं दमन करूंगा, और दमन करने के लिए मेवाड़ के प्रति कौन सी दोस्ती की नीति नहीं, दमन की नीति अपनाई। इन्हीं भारमल के कहने पर अकबर ने नागौर दरबार लगाया, और नागौर दरबार में क्षेत्र के राजाओं कहा था आओ और अधीनता स्वीकार करो। बीकानेर के कल्याणमल, जैसलमेर के हरराज जाते और अधीनता स्वीकार करते, और उस समय जोधपुर के मोटा राजा उदय सिंह, रावचंद्र सेन भी जा, लेकिन रावचंद्र सेन जी ने अधीनता स्वीकार करने से मना। अकबर आगे जिस गति से बढ़ रहा है, यहां आकर के अकबर को ठहराव मिला, यहां अकबर को चुनौती मिली, और मारवाड़ के राठौड़ राजा ने कह दिया ना तो तेरी अधीनता स्वीकार करूंगा और ना ही तेरे साथ में मैं किसी प्रकार का संबंध स्थापित करूंगा। अकबर को लग गया अब गुट बढ़ जाएगा, यन केन प्रकरण रावचंद्र सेन को शांत करो, लेकिन रावचंद्र सेन जी इसे शांत